हार्ट में टू टाइप के सेल्स होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स एंड पेसमेकर सेल्स। कार्डियोमायोसाइट में एक्शन पोटेंशियल किस तरह होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, थ्रीशूट पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इन सब को हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखना चाहिए ताकि बेसिक से समझ आ सके। आज की इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पेसमेकर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल किस तरह होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेसमेकर हार्ट के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेसमेकर, एसए नोड एंड एवी नोड। ये हमारे हार्ट के नेचुरल पेसमेकर्स है क्योंकि इनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। इसका मतलब है कि पेसमेकर सेल्स को एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। ये खुद ही अपने आप डिपोलराइज होती है और एक रेगुलर इलेक्ट्रिकल रिदम जनरेट करती है। इन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल 3 पेजेस में कंप्लीट होता है, पेज 0, पेज 3 एंड पेज 4। पेज 4 पेसमेकर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल का सबसे यूनिक हिस्सा है। कार्डियोमायोसाइट की तरह यहाँ पर कोई स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता है, यानी -90 मिलीवोल्ट पर स्टेबल रहने की बजाय इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा स्लोली डीपोलराइज होता रहता है जब तक थ्रीशूट तक न पहुंच जाए। और इसी वजह से ऐसे नोड हर वक्त अगले हार्ट बीट की तैयारी में लगा रहता है। इस स्लो डीपोलराइजेशन की 3 मेन रीजंस है। सोडियम इन्फ्लक्स, जब मेम्ब्रेन ज्यादा नेगेटिव होता है तो स्पेशल फनी चैनल्स ओपन होती है और सोडियम स्लोली सेल के अंदर आता है। पोटेशियम इफ्लक्स डिक्रीजेस, मतलब पोटेशियम का बाहर निकलना कम हो जाता है, तो इससे सेल के अंदर पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, जैसे जैसे डीपोलराइजेशन बढ़ता है तो ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स खुलती है और थोड़ा कैल्शियम अंदर आता है। इन 3 करंट्स की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता थ्रीशूट पोटेंशियल यानी -40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। पेज 4 समरी, पेसमेकर सेल्स कभी भी रेस्ट नहीं करती। सोडियम और कैल्शियम स्लोली सेल के अंदर जाते हैं और पोटेंशियल थ्रीशूट तक बढ़ता है। इसके बाद शुरू होता है पेज 0। इस पेज में डीपोलराइजेशन होती है। जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रीशूट तक पहुंचता है यानी तकरीबन -40 मिलीवोल्ट पर पेज 0 स्टार्ट होता है। पेसमेकर सेल्स में डीपोलराइजेशन का मैकेनिज्म कार्डियोमायोसाइट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर फास्ट सोडियम चैनल्स एब्सेंट होती है, बजाय इसके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होती है और कैल्शियम आयंस तेजी से सेल के अंदर जाते हैं। इस कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली पॉजिटिव होता है और डीपोलराइजेशन होती है। यानी पेसमेकर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल की शुरू होने की वजह है कैल्शियम इन्फ्लक्स, न कि सोडियम इन्फ्लक्स। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है जबकि कार्डियोमायोसाइट सोडियम डिपेंडेंट है। पेज 0 समरी, थ्रीशूट पर पहुंचने के बाद एल टाइप कैल्शियम चैनल्स खुलती है, कैल्शियम अंदर आता है और डीपोलराइजेशन होती है। पेज 3 के अंदर रीपोलराइजेशन होती है। जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है यानी पेज 0 के बाद अब सेल को वापस अपनी नेगेटिव स्टेट में आना होता है। इसको हम कहते हैं पेज 3 रीपोलराइजेशन। इस स्टेज पर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाती है, जिसका मतलब है कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक जाता है। साथ ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाती है और पोटेशियम आयंस तेजी से सेल के बाहर निकलती है। ये पोटेशियम इफ्लक्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रैपिडली नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है और ग्राफ पर नीचे गिरती हुई लाइन के रूप में दिखाई देता है। रिपोलराइजेशन के बाद सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस उसी लेवल तक आ जाता है जहां से पेज 4 दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यानी ऐसे नोड कभी भी रेस्ट नहीं करता। एक साइकिल के खत्म होते ही अगला साइकिल फौरन शुरू हो जाता है। पेज 3 का खुलासा ये है कि इसमें कैल्शियम चैनल्स बंद होती है, पोटेशियम बाहर निकलता है और रिपोलराइजेशन होती है, यानी सेल वापस नेगेटिव हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियोमायोसाइट एंड पेसमेकर सेल्स, दोनों का बेसिक फंक्शन सेम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करना, लेकिन इनके मैकेनिज्म और पेजेस में काफी डिफरेंस है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कार्डियोमायोसाइट के पास एक स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तकरीबन -90 मिलीवोल्ट का, जबकि पेसमेकर सेल के पास कोई ट्रू रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता है। इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा स्लोली डीपोलराइज होता रहता है। डीपोलराइजेशन मैकेनिज्म, कार्डियोमायोसाइट में डीपोलराइजेशन फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स से होती है जबकि पेसमेकर सेल में एल टाइप कैल्शियम इन्फ्लक्स से। पेज 1 एंड पेज 2, कार्डियोमायोसाइट में पेज 1 और पेज 2 दोनों होती है, लेकिन पेसमेकर सेल में ये पेजेस एब्सेंट होती है। फंक्शनली कार्डियोमायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है जबकि पेसमेकर सेल्स इम्पल्सेस इनिशिएट करती है और रिदम कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिसिटी, कार्डियोमायोसाइट में ऑटोमेटिसिटी नहीं होती, यानी ये खुद से सिग्नल्स जनरेट नहीं कर सकते बल्कि पेसमेकर सेल्स इनको स्टिमुलेट करता है, जबकि पेसमेकर सेल्स में ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है। इनको किसी भी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करने के लिए। सब्सक्राइब।